एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि किसी काम को करने से पहले 1000 बार सोचो, पर लेकिन एक बार सोच लिया कि ये काम करना है तो फिर कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए लाइफ में, वो काम करना ही करना है। ये कहावत यहां पर बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होती है सिविल सर्विसेज पर, क्योंकि क्योंकि ये एक जर्नी है। ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई शॉर्टकट है, आप लोग आज स्टार्ट करेंगे और कल आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक काफी लंबी जर्नी है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 7 साल 8 8 साल तक लोग लगे रहते हैं इसकी तैयारी करने के लिए। तो ये एक जर्नी है, सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। और जब किसी लंबी जर्नी पर कोई इंसान जाता है तो वो जर्नी आप लोगों की खुद का डिसीजन होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि रिश्तेदार कर रहे हैं, मेरा दोस्त कर रहा है, पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, गर्लफ्रेंड ने बोला कि मुझे तैयारी करनी है तो तैयारी करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है, ये आप लोगों के अंदर से आना चाहिए। क्योंकि किसी के द्वारा अगर आप लोगों को मोटिवेट किया गया है तो वो मोटिवेशन कुछ पल का रहेगा, कुछ क्षण का रहेगा, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा। पर लेकिन अगर आपके अंदर से ये मोटिवेशन निकल के आ रहा है कि हाँ मुझे कुछ बनना है लाइफ में, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो फिर आप लोगों का जो मोटिवेशन है ये बरकरार रहेगा काफी लंबे समय तक। तो इस तरीके से आप लोगों के अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे बनना है। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, एक मोटिवेशनल बात बोली गई यहाँ पर कि अगर कोई अंडा बाहर से तोड़ा जाता है तो लाइफ एंड हो जाती है। मतलब अगर आप लोगों को कोई बाहर से मोटिवेट कर रहा है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोटिवेट हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोगों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, फिर वहीं पर आ जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग अंदर से मोटिवेट हैं, अगर अंडा के अंदर जो चूजा है वो उसको तोड़कर बाहर अपने आप निकलता है तो लाइफ स्टार्ट होती है। तो ये बिल्कुल शानदार तरीके से इंप्लीमेंट होता है आपकी यूपीएससी की जर्नी के ऊपर। अगर आप लोग खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, आईएएस या आईपीएस या कोई भी सिविल सर्विसेज को जो गवर्नमेंट है उसको ज्वाइन करना है, तो ये आपके अंदर से आना चाहिए, ना कि कोई आउटसाइडर आप लोगों को आकर बताए कि हाँ आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आपके द्वारा लिया गया डिसीजन ये होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है यहाँ पर। तो जो आज मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक पर बात करूंगा यहां पर। मतलब कहने का यह है कि जिसने आज तक सिविल सर्विसेज का सी भी नहीं सुना है उसको यहां पर मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मतलब कि बिल्कुल बिगनर जो हैं, जिन्होंने आज तक सोचा ही नहीं है कि किस तरीके से हम लोग को एंटर करना है सिविल सर्विसेज में, उनको पता ही नहीं है कि एंट्री कैसे करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो होने जा रही है जिस तरीके से चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घुसना सिखाया जाता है। मैं आप लोगों को सिविल सर्विसेज के अंदर घुसना सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग सिविल सर्विसेज के अंदर एंट्री मार सकते हैं प्रिपरेशन के अंदर। मतलब अपनी प्रिपरेशन आप लोगों को कैसे स्टार्ट करनी है। तो यहां पर आप लोगों को कई तरह की कैटेगरी देखने को मिलेगी। एक तो वो स्टूडेंट्स होंगे जो अभी 10th 12th या फिर जो 11th में होंगे, 11th 10th 11th 12th में होंगे। दूसरे ये होंगे जो अभी ग्रेजुएशन में होंगे, और तीसरे ये होंगे जो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो किस तरीके से इन अलग अलग सेक्शन के स्टूडेंट्स को यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो इसके लिए दो बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं। वो दो बातें क्या हैं? सबसे पहला यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है। दूसरा एज कितनी है। कई बार आप लोग को ऐसा देखने को मिलेगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी पर लेकिन आप लोगों की एज ओवर हो चुकी होगी। तो दोनों ही बातें आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, देखिए आप लोगों का ये बैकग्राउंड जो है खासकर उसका काफी अच्छा खासा यहां पर इंपैक्ट पड़ता है। पर लेकिन ये नहीं है जरूरी कि आप लोग टॉपर थे तो आप लोग इसको आराम से करके ले जाएंगे, और आप लोग अगर अच्छे खासे आप लोग के ग्रेड नहीं रहे हैं ग्रेजुएशन वगैरह में तो आप लोग इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डिपेंड ये करेगा कि आपका इस एग्जाम को देखने का नजरिया क्या है, वो आप लोगों को यहाँ पर डिसाइड करेगा कि आप लोग यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे या सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये बातें आप लोगों को मेन फोकस रखकर यहाँ पर चलनी है। तो एक एक करके देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से किस लेवल के स्टूडेंट्स को कैसे यहाँ पर तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं इस एग्जाम के बारे में। 3 स्टेजेस यहां पर होती हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू। ये जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है। 2 पेपर होते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को क्वालिफाइंग नेचर का देखने को मिलेगा। इसके मार्क्स आगे ऐड नहीं होते हैं। जो टोटल आप लोगों को सारे मार्क्स जो एडिशन देखने को मिलेगा वो आप लोगों को इसका और इसका टोटल मार्क्स जो ऐड करके
टोटल जो फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है वो यहां से निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप लोगों के लिए अलादीन का चिराग है, मतलब खुलजा सिमसिम वाला काम यहां से होगा। अगर आप लोग जानते हैं कि गुफा को कैसे खोलना है तभी आप लोग यहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये बात आप लोगों को देखना है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप लोग यहां पर एंट्री कर पाएंगे। ये अलग बात है कि इसके मार्क्स यहां पर काउंट नहीं होते हैं। कंप्लीट जो मेरिट डिसाइड करेगा वो ये दोनों डिसाइड करेंगे। और इसी के साथ में जो आपके माइंड में स्टार्टिंग से ही फिक्स रहनी है वो बात क्या है, वो बात ये है कि तीनों स्टेजेस की तैयारी आप लोगों को एक साथ में करनी है। ये नहीं है कि पहले प्रीलिम्स को देख लेते हैं उसके बाद में मेंस की तैयारी करेंगे और फिर टाइम मिलेगा बाद में इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप अगर कैलेंडर उठा के देखेंगे, आप अगर डेट उठा के देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि अब मेंस और इंटरव्यू के बीच में जो टाइम है वो काफी डिक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आप लोगों को एक साथ करके चलनी पड़ेगी। और यही सबसे शानदार पैटर्न है तैयारी करने का। इससे बेहतरीन तरीका तैयारी करने का कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों के माइंड में ये रहना है कि ये प्रीलिम्स के लिए यूज हो सकता है, ये मेंस के लिए यूज हो सकता है और यहां पे से ये पॉइंट इंटरव्यू के लिए यूज हो सकता है। इस तरीके से आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब वो क्लैरिटी कैसे आएगी उसके ऊपर बात करते हैं हम यहां पर। अगर बात करूं मोटे मोटे तौर पर तो जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में बीटेक वगैरह या फिर साइंस की कोई डिग्री होती है, ग्रेजुएशन वगैरह होती है, या यही स्ट्रीम लेकर आप लोग स्टार्टिंग से चल रहे हैं। दूसरे वो देखने को मिलेंगे जिन पे ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है, मतलब हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट हैं। तो यहां से काफी अच्छा खासा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले ये देखिए कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड है या फिर आप लोगों के पास में कोई ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट था। क्योंकि अगर आप लोगों के पास में ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है तो आप लोगों को काफी फायदा यहां पर मिलने वाला है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही काफी शानदार तरीके से आप लोगों को यहां पर फायदा मिलने वाला है अगर ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है। पर लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है और टेक्निकल सब्जेक्ट है तो यहां पर टेक्निकल सब्जेक्ट वाले कहीं पीछे रह जाएंगे। अगर आप लोग रिजल्ट उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे जिन्होंने क्लियर किया है वो मैक्सिमम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम डिसाइड बातें ये करती है कि आप कितना इंटरेस्ट लेकर कितनी मेहनत यहां पर कर पाते हैं। पर लेकिन अगर ह्यूमैनिटेरियन आप लोगों का बैकग्राउंड है, यहां पर ये सब्जेक्ट है, आप लोगों को जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये वाले सब्जेक्ट हैं, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो थोड़ा बेहतर रहेगा स्टार्टिंग से ही। ये बात मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि यहां पर आप लोगों को एक जर्नी तैयार करनी है। यहां पर ऐसा नहीं है कोई शॉर्टकट है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरे माइंड में वो बात क्लियर रखनी है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग में। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है यहां पर जो कि 10th, 11th या फिर 12th का है, वो चाहता है कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं अभी से ही। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि अगर ये स्टूडेंट्स है जो 10th, 11th या फिर 12th का है तो उसको क्या करना है स्टार्टिंग से ही। तो देखिए अभी जो है आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। तो इस लेवल पर आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे शानदार तरीका है कि आप सबसे पहले अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आप अपनी लैंग्वेज पर कमांड कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को सबसे पहले तैयार करनी है क्योंकि राइटिंग का जो पेपर है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स उसी के हैं, ठीक है। तो या अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग सही होगी और फिर इंटरव्यू में आप लोगों की लैंग्वेज सही होगी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये। तो दो बातों पर आप लोग फोकस दे सकते हैं स्टार्टिंग में जो बिगिनर है। दूसरा बात आप लोग क्या देखने को मिलेगा इसके आगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, यहां से आप लोग हल्की हल्की सी अपनी आदत बना लीजिए इन सब्जेक्ट को देखने की, हल्की हल्की सी। मतलब आप लोग कभी हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिए, कभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोगों का जो फोकस होना चाहिए यहां पर वो होना चाहिए एनसीईआरटीज की बुक पर। जी हां, ये एनसीईआरटी की बुक आप लोगों को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगी और ये आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी अपना बेस तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर ऐसे ही उठाकर बस उनमें से गो थ्रू होना है। मतलब वो नहीं कहते हैं कि यार आज हम अभी इस नए शहर में आए हैं तो हमको पता नहीं है कौन सी गली में क्या है, चलो यार एक बार शहर में को घूम के आते हैं, पता चल जाएगा कौन सी गली में क्या क्या है, ठीक है। तो वो रटना नहीं होता आप लोगों को, बस एक आइडिया लगाना होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक आइडिया लगाना है, एनसीईआरटी में को आप लोगों को गो थ्रू होना है यहाँ पर, ठीक है। और एक बात काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप इस लेवल पर कभी भी नोट्स तैयार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है।
पढ़ना स्टार्ट किया है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे, दूसरी रीडिंग करेंगे या फिर तीसरी रीडिंग या रिवीजन करेंगे, तो तब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो उस टाइम पर आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर अब आप लोग नोट्स बनाना बैठेंगे तो आप लोग हर एक बात को वहां पर लिखेंगे, मतलब आप लोग पूरी किताब छाप देंगे यहां पर नोट्स के नाम पर। तो यहां पर आप लोगों को कभी भी नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक तो आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोगों को ये लगेगा कि क्या सर में दर्द स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, पर लेकिन आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। न्यूज़पेपर उठाइए, हल्की सी आदत बनानी स्टार्ट कर दीजिए उसकी। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पहले एक पेज पढ़िए, फिर 2 पेज पढ़िए। थोड़ा इंटरेस्टिंग जो एरिया है पहले वो कवर करिए, गेम वाला एरिया उठा लीजिए। ऐसे ऐसे आप लोग को अपनी एक हैबिट डेवलप करनी है। क्यों? क्योंकि ये एक जर्नी है और जर्नी की तैयारी हैबिट से की जाती है, ना कि किसी शॉर्टकट से। और न्यूज़पेपर आप लोग को थ्रू आउट द जर्नी बहुत लार्ज स्केल पर पे करने वाला है, क्योंकि किसी भी ईयर का आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को 70 to 80% जो बैकग्राउंड की नॉलेज देखने को मिलेगी वो न्यूज़पेपर यानी कि करंट अफेयर से देखने को मिलेगी, ठीक है। करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर करने वाला है। तो स्टार्टिंग में जो बिगिनर है वो स्टार्टिंग से क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज आती है, ये न्यूज आप लोग सुन सकते हैं। कुछ वीडियोस आप लोग देख सकते हैं राज्यसभा टीवी पर, ये आप लोग कर सकते हैं। इसके तो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स समझना स्टार्ट आ जाएगी। ये कौन सी पार्टी है, इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें छोटी छोटी मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को पता लगना स्टार्ट हो जाएगी। आपके एरिया में कौन कौन सी पार्टी है, कितनी हमारी कंट्री में नेशनल पार्टी है, आपके स्टेट में कौन सी स्टेट पार्टी है। इसी के साथ में आप लोगों को इकोनॉमिक वाला सेक्शन भी समझ में आने लगेगा कि हमारी जीडीपी क्या होती है। हल्की हल्की सी बातें आप लोगों को पता लगने लगेगी मोटा मोटा तौर पर। तो ये बिगिनर्स के लिए है। यहां पर आप लोगों को माइंड पर प्रेशर नहीं डालना है बिल्कुल भी। आप लोगों को एक इन्वायरमेंट तैयार करना है कि आप लोगों को इसमें एंट्री करनी है। वो नहीं कहते हैं कि नींव तैयार करना है, तो नींव तैयार करने का काम आप लोग यहां से कर सकते हैं। ओके, और एक और हिदायत या फिर आप लोग सजेशन या फिर सलाह, आप कुछ भी इसको मान सकते हैं। यहां पर आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट पर तो बिल्कुल भी गौर नहीं देना है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट पर यहां पर आप लोग गौर देंगे तो आप लोग किसी काम का नहीं है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इतना लंबा टाइम है ऑप्शनल सब्जेक्ट हट जाए, जैसे न्यूज चलती रहती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने वाले हैं, तो कई सारे ऐसे र्यूमर रहते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी फोकस देकर आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में नहीं चलना है। यहां पर आप लोग कंप्लीट फोकस एनसीईआरटी न्यूज़पेपर या फिर ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज या फिर यूट्यूब पर आप लोगों को जो भी वीडियो अच्छी लगे वो आप लोगों को देखने पर फोकस देना है। ये आप लोगों का डेली का आप लोगों का रूटीन होना है, जो कि आप लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। और आदत बनानी है कि 6 से 8 घंटे आप लोग यहां पर पढ़ सके। ये हैं वो बिगनर स्टूडेंट्स जो यहां पर 10th 11th या फिर 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये अभी फॉलो करके चलेंगे तो काफी फायदा है। अब मान लीजिए बात करते हैं ग्रेजुएशन के लिए। अगर मान लीजिए आप भी आगे चल के ग्रेजुएशन में आते हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगी ये। अब क्या करना है, ग्रेजुएशन के टाइम पर सबसे पहला काम आप लोगों को क्या होना चाहिए, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर ले अब यहां पर, ठीक है। क्योंकि आप यहां पर अब आगे हैं, आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां पर डिसाइड करेंगे तो काफी फायदा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, बहुत शानदार तरीके से डिटेल में मैंने समझाया। यहां पर आप लोगों को लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक कर वीडियो को जाकर देख सकते हैं। डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का सबसे बेस्ट और शानदार तरीका क्या है चूज करने का, वो आप लोग वहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर मैं एक्स्ट्रा टाइम यहां पर आप लोगों का बर्बाद नहीं करूंगा, जिसको देखना होगा वो वहां पर जाकर देख सकते हैं सबसे शानदार तरीका क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने का। तो साइड बाय साइड आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फोकस देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बाकी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को वो सारा काम करना है जो यहां पर ये वाले स्टूडेंट्स कर रहे थे। न्यूज़पेपर पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। देखिए जब मैं यहां पर एनसीईआरटी बोलता हूं तो एनसीईआरटी आप लोगों को 6th से 12th तक पढ़नी है, ठीक है। ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं अब हम यहाँ पर 6th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन हम लोगों ने कर ली है या ग्रेजुएशन में हम लोग 6th की एनसीईआरटी उठा के पढ़ेंगे, बच्चों वाली बात है ये। तो बच्चों वाली बात नहीं है, आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी और ये आप लोगों को बहुत लार्ज स्केल पर पे करने वाली है। 6th से लेकर 12th तक अगर आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मेरा तो सजेशन यही रहेगा, अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी है या ग्रेजुएशन भी है, कुछ भी आप लोग लेवल पर हैं, आप लोग 6th से 12th तक एनसीईआरटी पढ़िए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितनी अच्छी आप लोग लेवल पर होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा। एक 2 दिन में आप लोगों की सारी किताबें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब यह है मोटा तौर पर लगभग आप लोगों को 3 महीने लगेंगे स्टार्टिंग के, जिसमें आप लोग सारी एनसीईआरटी निपटा सकते हैं बड़े आराम से, अगर आप लोग डेली रेगुलर फॉलो करके चल रहे हैं एनसीईआरटी को, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है, इस पर थोड़ा फोकस जरूर दीजिएगा।
कभी भी ऐसे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है कि पहले 6th क्लास की खत्म कर दी सारी, फिर 7th की खत्म कर दी, फिर 8th की खत्म कर दी। ये बिल्कुल बर्बाद तरीका है और आप लोगों को डबल टाइम लगेगा। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है? एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है कि पहले आप लोगों ने 6th की मान लीजिए साइंस की पढ़ी, 7th की साइंस की पढ़ो, 8th की साइंस की पढ़ो, 9th की साइंस की पढ़ो, 10th की साइंस की पढ़ो। ऐसे आप लोगों को लिंक क्रिएट करना है यहां पर, ताकि आप लोगों का वो सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। मतलब बेसिक है यहां पर, थोड़ा एडवांस यहां पर, फिर एडवांस यहां पर, तो ऐसे आप लोगों को बढ़ के चलना है। ये सबसे शानदार और सबसे बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी को कवर करने का। सब्जेक्ट वाइज कवर करनी है, ना कि क्लास वाइज कवर करनी है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी नए नए हैं आप लोग, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ये बिल्कुल भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या करना है आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को सिलेबस उठा लेना है। सिलेबस आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर देना है, सबसे शानदार तरीका है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, दोनों में को आप लोगों को निकलना स्टार्ट करना है। अब यहां से जैसे ही आप लोग ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों की समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या पैटर्न है यहां पर। हालांकि यूपीएससी का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, आप लोगों को पेपर उठा के समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर चेंज होता रहता है। कभी कुछ यहां पर ये पूछ लेते हैं तो कभी कुछ पूछ लेते हैं, पर एक आइडिया आप लोगों को मोटा मोटा लग जाएगा कि एक्चुअल में यूपीएससी है क्या। ये आप लोगों को जरूर पता लग जाएगा। तो ये आप लोग कौन बताएगा? सिलेबस। और दूसरा है यहां पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर। सिलेबस आप लोगों को रटा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उस टाइम पर आप लोगों को पता रहेगा कि ये हमारा प्रीलिम्स का पोर्शन है, ये मेंस का पोर्शन है, ये इंटरव्यू का पोर्शन है, और इससे पुराने टाइम पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आर्टिकल पढ़ते हुए आप लोगों के माइंड में ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कहां पर इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और वो कब होगा? वो तब होगा जब आप लोग सिलेबस को अच्छे से याद कर लेंगे, सिलेबस को अपने दिमाग में उतार लेंगे, तब ये पॉसिबल यहां पर आप लोगों के लिए हो पाएगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को कि सिलेबस आप लोगों को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप लोगों को साथ में तैयार करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन की आपकी 3 या 4 साल रहेंगी, तो आराम से आप लोग पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट शानदार तरीके से तैयार कर सकते हैं। और बाकी आप लोग यहां पर जो क्वेश्चन पेपर मैंने बताया वो फॉलो करके चलना ही चलना है। इसके अलावा जो आप लोग यहां पर कर सकते हैं, अपना एक्स्ट्रा बुक्स भी आप लोग थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब सिलेबस से बाहर की किताबें, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, या फिर किसी इकोनॉमिस्ट के द्वारा लिखी गई, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, या फिर आप लोग यहां पर उठा सकते हैं ऑटोबायोग्राफी, जो कि आप लोगों को सही डायरेक्शन देगी, सही डायमेंशन देगी। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये किताबें हैं, आप लोग को एक्स्ट्रा डायमेंशन यहां पर ऐड करने में हेल्प करेगी। ये भी आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर अब एजुकेशन खत्म हो चुके हैं, यहां पर अब बस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे ज्यादा टाइट शेड्यूल इनका रहना है। यहां पर आप लोगों के पास में मैक्सिमम आप लोगों का 1 या 2 साल आप लोगों का डिसीजन होना चाहिए कि हाँ मुझे इसको देना है, इस वाला जो आप लोगों का जो ये प्रिपरेशन है। ठीक है, और आप लोग यहां पर फुल टाइम स्टडी करेंगे। यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला 10th 11th 12th, ये यहां पर कहेंगे कि मजे मजे में पढ़ाई करनी है। हाँ कर रहे हैं, बस मजे मजे में चल रहा है, एक बैकग्राउंड बन रहा है। यहां पर थोड़ा सा टाइट शेड्यूल हो जाएगा। यहां पर आप लोगों को फुल टाइट शेड्यूल में पढ़ना है। मतलब आप लोगों को न्यूज़पेपर खत्म करना है 1 से 1.5 घंटे में, या फिर मैक्सिमम 2 घंटे में। ऐसी आदत आप लोगों को बनानी है। स्टार्टिंग में 4-4 घंटे लगेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने में, पर लेकिन आदत ऐसे बन जाएगी आगे चल के कि मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटे में आप लोग न्यूज़पेपर को निपटा दोगे। ठीक है, उसमें से नोट्स क्या बनाने हैं ये भी आप लोगों को पता रहेगा, क्या क्या पॉइंट आप लोगों को उठाने हैं ये पता रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में सिलेबस रहेगा और आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करके 4 से 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को यहां पर खत्म करना है। ये आप लोगों का पैटर्न होना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसीजन आप लोगों को लेना है और उसको खत्म करना है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करना है वो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहां पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का पैटर्न रहना है। बाकी का सारा काम आप लोगों को फॉलो करना है। पर जो काम यहां पर ये लोग ये यहां पर 6-7 साल में, ये यहां पर 4 साल में, वही काम आप लोगों को 1 से 2 साल या 3 साल में आप लोग यहां पर निपटाना है। तो आप लोगों की फुल टाइम स्टडी रहेगी। आप लोगों को कोई भी रियायत यहां पर नहीं दी जाएगी। आप लोगों को सब कुछ यहां पर लेकर चलना है। क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, फुल टाइम प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। फिर से कह रहा हूं, आंसर राइटिंग तो आप लोग यहां पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक आधा क्वेश्चन लिखकर देख सकते हैं। आप लोग कोई भी आर्टिकल उठा लीजिए, उसके ऊपर सोच सकते हैं कि हाँ 1-2 लाइन लिख के देखते हैं। तो ये आप लोगों को फॉलो करके चलना ही चलना पड़ेगा, अगर आप लोग एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो। और मिनिमम आप लोगों को 8 से 10 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ये बात तो बिल्कुल बांध लीजिए आप लोग गांठ की, इतना तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, अगर आप लोग ढंग से चाहते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें कुछ देख लेते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बनाने टाइम यहाँ पर याद रखनी है। देखिए जो गोल है ना, उसको आप लोगों को डिवाइड कर लेना है। क्योंकि मांझी ने जब पहाड़ तोड़ा था तो एक एक करके वहां पर पत्थर उठा उठा के फेंके थे, तब जाकर वो पहाड़ तोड़ा गया था। तो बहुत लंबी जर्नी है। छोटे छोटे पैकेज आप लोगों को बना लेने हैं यहाँ पर। मतलब छोटी छोटी आप लोगों को पार्ट में डिवाइड कर लेना है कि मेरा जो यहाँ पर टाइम रहने वाला है
एक दिन में क्या करना है, 1 वीक में क्या करना है, 1 मंथ में क्या करना है, 3 मंथ में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर पैटर्न डिवाइड होना चाहिए। मतलब कहने का ये है, अगर आप लोग देखेंगे पहाड़ है इतना बड़ा, तो आप लोग उसको तोड़ने से पहले 1000 बार सोचेंगे और हार के बैठ जाएंगे कि नहीं टूटेगा। पर अगर आप लोग देखेंगे कि आज मुझे बस ये वाला पत्थर उठा के फेंकना है, तो आप लोग आराम से उस काम को करके ले जाएंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कितना सा आप लोग यहां पर देख के चलना है, कि कितना आप लोग काम करना है। अगर वो पता रहेगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से उस काम को निपटा पाएंगे। तो ये जरूर बिल्कुल माइंड में आप लोग क्लियर रखिएगा। ओके, और भूलकर भी एनसीईआरटी को मिस नहीं करना है कि हाँ हम तो काफी अच्छा कुछ जानते हैं, एनसीईआरटी को मिस कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एनसीईआरटी आप लोग एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या कुछ एनसीईआरटी मैंने टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा रखी है, नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको उसमें जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर सारी नहीं है, आराम आराम से अपलोड कर दूंगा वहां पर मैं। अभी जो है अगर सारी आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया वेबसाइट से। ठीक है, एनसीईआरटी की वेबसाइट है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप लोगों को जब बात करता हूं मैं, लास्ट जो स्टेज रहती है वहां पर आप लोगों को नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। जब इस स्टेज में पहुंच जाए तब नोट्स बनाइए, क्योंकि उस टाइम पर जो नोट्स रहेंगे ना आप लोगों के, न्यूज़पेपर भी A4 साइज की शीट में आप लोगों का खत्म हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा न्यूज़पेपर क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि काफी चीजें आप लोगों को पता रहेगी इस टाइम पर, सारी चीजें आप लोगों को यहां पर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही आप लोगों को लिखने की जरूरत यहां पर पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा एक खाका तैयार करके यहां पर चलना है। तो ये तरीका है बिगिनर्स के लिए, जिनको अभी पढ़ाई स्टार्ट करनी है यूपीएससी के लिए, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। बिल्कुल शानदार तरीका है, इंप्लीमेंट करके चलेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। और एक बात और यहाँ पर हैबिट आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो क्या है, रात को सोने से पहले ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। सोने से पहले आप लोग एक बार रिकॉल कीजिए कि पूरे दिन में आप लोगों ने क्या किया है। यकीन मानिए मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी शार्प आप लोगों की मेमोरी हो जाएगी। ठीक है ना, तो मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि आप लोग आराम से चीजों को याद कर पाएंगे, आराम से चीजों को याद रख पाएंगे। तो ये भी एक हैबिट है अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग माइंड बनाने के लिए। ये भी आप लोग स्टार्टिंग से फॉलो करके यहां पर चल सकते हैं, जो कि बहुत पे करने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत कुछ आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आंसर लिखते हैं तो वहां पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वहां पर पता होना चाहिए कुछ स्टेटमेंट, कुछ कोटेशन, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से होती है। तो बहुत कुछ आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग अभी से हैबिट बना लेंगे ये सब चीजों को करने की, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। आगे अभी लेक्चर आएगा, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन कौन सी किताब आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। वो सारा डिटेल का लेक्चर अभी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं, आप लोग कुछ और बातें यहां पर जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों को अप टू द मार्क यहां पर मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर कुछ भी अपलोड किया जाता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम वगैरह और सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, जो भी मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या पुरानी जो लिस्ट है यहाँ पर पॉलिटी में ऑलरेडी कवर करा चुका हूं कंप्लीट पॉलिटी आप लोग जाकर देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर की जो मैंने आप लोगों को बातें बताई, ये वीडियो चली रही है, तो ये पोर्शन आप लोग मेरे साथ में कवर करके अभी से ही चल सकते हैं। बाकी का अपना खुद का शेड्यूल बनाइए, आप लोग किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होती है। किसी भी टॉपर के पैर में आप लोगों को, जूते में आप लोगों को अपना पैर नहीं फंसाना है, अपना पाथ आप लोगों को खुद तैयार करना है। क्योंकि हो सकता है उसकी कुछ और स्ट्रेटजी है, उसका कुछ और स्ट्रॉन्ग एरिया है, और आप लोगों को कुछ और स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसको कुछ और इन्वायरमेंट मिला, आपको कुछ और इन्वायरमेंट मिला है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपको अपना रास्ता खुद तैयार करना है, कोई और आपका रास्ता आप लोगों को तैयार करके नहीं देगा यहां पर। तो अगर आप लोगों को लगा है आपको लोगों को इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है जरा सा भी, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर स्ट्रेटजी बता दीजिए कि बिगिनर कैसे स्टार्ट करें। तो ये बिगिनर है जो स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसको आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो जिससे कि सब लोग जिनको टेंशन रहती है कि कैसे स्टार्ट करनी है पढ़ाई, उनको यहाँ पर पता लगाया जा सके हाँ कि आप लोग ऐसे अपनी पढ़ाई को फॉलो करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, अपना प्लान बनाइए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।